जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। लेकिन वो क्या है कि आजकल खैरियत अपनी बरकरार रखना बड़ा ही मसला हो रहा है। अच्छा जी, ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और आज मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। सो बट एनी वेज लाइफ मस्ट गो ऑन, और ये तो ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। ये जो मौसम की तब्दीलियाँ होती हैं, मिजाज की तब्दीलियाँ होती हैं, ज़िंदगी में कुछ हादसात का होना, लोगों का आना जाना, ये तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और आई थिंक यही वो चीज़ें होती हैं कि जिनके बाद आपको लगता है कि ज़िंदगी चल रही है। लेकिन क्या है कि सिर्फ बाहर की दुनिया का चलते रहना ही ज़िंदगी के चलने का वो क्या है कि निशानदेही नहीं होती है। जिंदगी तब चलती है जब रगों में खून दौड़ता है। जिंदगी तब चलती है कि जब आंख से आंसू टपकता है। जिंदगी तब चलती है जब दिल धड़कता है। जिंदगी तब चलती है कि जब दिल को बेचैनी होती है। जिंदगी तब चलती है जब जज्बात हमारे जो हैं वो जोश मारते हैं। जिंदगी तब चलती है जब हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, पैशन होता है। जिंदगी तब चलती है, और ज़िंदगी तब रुक सी जाती है जब आपके अंदर इमोशनल नमनेस आ जाती है कि बाहर कुछ भी होता रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुनिया आपके ऊपर से बलडोज़र चला के चली जाए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से और चले जाने से। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के हंसने या किसी के पाने या छोड़ जाने से। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है कि बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको एक ऐसी इमोशनल नमनेस में ले जाती है कि जहाँ पर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो क्या है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, लेकिन वो मुश्किलें आसान होने से पहले एक वक्त ऐसा आता है कि मुश्किलें खुद बेचारी चुप हो जाती हैं कि मैं क्या करूँ इसका। मैं क्या करूँ इसका। सो वी आर गोना टॉक अबाउट द इमोशनल नमनेस। और इमोशनल नमनेस आपको तब आती है कि जब देयर इज नथिंग इन योर लाइफ इज going according to you, when there is nothing in your life going according to your heart desires, when there is nothing in your life that is going according how you want it mentally, there is nothing in your life that is making sense to you, there is nothing that you can see ahead, there is nothing that you can do about it, there is nothing that you can say about it. So this is what we call emotional numbness, कि जब हम खामोश भी नहीं होते, जब हम ज़्यादा बातें भी नहीं करते, हम एक आम से दिखने वाले इंसान नज़र आ रहे होते हैं कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, लोगों की बातों का जवाब दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा दिल जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा दिल है अच्छा है। हमें कोई और कहे कि आओ चाय पी ले तो हम चाय भी पी लेते हैं। हमें कोई कहे कि आओ खाना खा लें तो हम खाना भी खा लेते हैं। हमें कोई कहे कि हंसने की बात है, महफिल में हंसने की बात हो रही है तो हंस भी लेते हैं। कोई किसी का दुख सुनते हैं तो हम रो भी लेते हैं। तो वो क्या है कि जब अपने अंदर अपने दिल के जज्बात, मैं ये नहीं कहूँगी कि मर चुके होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि क्योटिक, डार्क, फॉगी, एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ऐसे टाइम पर बेहतर ये होता है कि आप अपनी ताकतें उस चीज़ पर रेजिस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है। ये सरेंडर भी नहीं है, बट दिस इज़ वी कॉल इमोशनल नमनेस। और अभी जो वक्त चल रहा है एनर्जेटिकली, नॉट विद एवरी वन, बट या दोज पीपल हु हैव बीन थ्रू अ लॉट, who are going through a lot, and who are actually going through a lot of chaotic situations, and they don't have any control over outside situations, they don't have any control over outside, definitely outside में situations भी आती हैं, people भी आते हैं, लोगों की feelings भी आती हैं, when you really can't reciprocate people's feeling, when you really can't be there for people, when you really want to do but you can't do anything about it, तो उसको हम कहते हैं यार हम इमोशनल नम्बिंग होता है, लेकिन इट्स लाइक नम्बिंग। ओके, सो आई हैव अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर दिस ब्यूटिफुल फीलिंग, वाज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक आई एम फीलिंग फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन माई लाइफ कि आई एम फीलिंग लाइक इमोशनल नमनेस। एंड दिस इज, कल तक तो मुझे लग रहा था कि अभी ये कर देंगे और वो कर देंगे, और आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपको किसी चीज़ के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। सामने वाला आपको प्यार देना चाहता है
और आपसे प्यार चाहता है, लेकिन आपके अंदर ताकत ही नहीं है प्यार देने की। सामने वाला आपको चाहता है कि आप ऐसे हो जाएं और वैसे हो जाएं, लेकिन आपके दिल में ताकत ही नहीं है वैसे होने की। सामने वाला चाहता है कि आप जो है वो उसके लिए हंसें, लेकिन आपके अंदर ताकत ही नहीं है। सामने वाला चाहता है कि आप उसके लिए ये करें, लेकिन आपके अंदर ताकत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इंसान नहीं रहते, ऐसा नहीं है कि आपके पास दिल नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि आपका दिल जहाँ पर अपनी तमाम तर ताकतें ख़त्म कर चुका होता है, और जहाँ पर आपका दिल तमाम तर तरह, इट्स नॉट अ सरेंडर, इट्स दिस फीलिंग इज नॉट लाइक अ सरेंडर कि आप जो जो कह रहा है वो आप कर रहे हो। इट्स अ फीलिंग व्हेन यू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इट्स अ फीलिंग दैट यू are not bothered with whatever is happening around you, and even you are not bothered what is happening inside of you, because you don't understand, because you can't do anything about it. It is what it is. So it is what it is. And सुनाते हैं आपको गाना इमोशनल नंबिंग पर। जिंदगी है कितनी हंसी, अजब फिर भी कोई तन्हाई कैसी है। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, मैंने कुछ नए पाकिस्तानी गाने इन्वेंट तो नहीं किए हैं खैर, लेकिन सुने हैं और जो बहुत अच्छी है। एंड फाइनली मुझे फील हुआ है कि वी डू हैव गुड म्यूज़िक, ऑल वी नीड टू इज जस्ट टू स्क्रैच एंड फाइंड। इसी तरह जब इमोशनल नंबिंग आपको आ जाती है और आप उस इमोशनल नंबिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है यार मेरे साथ तो कभी ज़िंदगी में कभी किसी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं है। आई एम तो गुड फॉर नो रीज़न, आई एम गुड, आई एम नो गुड, आई हैव ऐसा नहीं है कि इंसान को अपने होने के एहसास से बरी जमा होना पड़ता है, नहीं, आपको अपने होने के एहसास से बरी जमा नहीं होना होता, आपके अपने होने का पूरा एहसास होता है, बट आपको अपने बारे में कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है कि यार क्या मतलब ठीक है, ओके फाइन। विद मणिपुर मैनी हाउ टू सर्वाइव विद आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग मी मेरा। अच्छा, तो फिर ये होता है ओके, आई हैव गॉट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगला गाना मैं बिल्कुल क्यों कर चुकी हूँ और आपको वो भी सुनाऊंगी, और उससे अगला गाना भी मुझे मिल चुका है। नाइस, देखा बाज़ दफ़ा वो क्या है कि ज़िंदगी में इट इज़ व्हाट इट इज़। जब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जैसी हों वैसी ही हो जाएं और वैसे ही रहने दें और आप उनके लिए कुछ ना करें, बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हाल ही यही है कि आप कुछ ना करें, कुछ ना करें। लोग आपके ऊपर बुलडोजर चला के जाना चाहते हैं, जाए। कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है, जाए। कोई आपको बुरा भला बोलना चाहता है, एक्सेप्टेड। कोई आपको अच्छा नहीं समझता, एक्सेप्टेड। कोई आपको किसी काबिल नहीं समझता, एक्सेप्टेड। कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, एक्सेप्टेड। कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, एक्सेप्टेड। कोई आपको अपनाना नहीं चाहता, एक्सेप्ट। 2017 से आपका प्रोग्राम सुनता, वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मिर्जा अली कह रहे हैं टूटने तक पे कुछ नहीं होते, क्या टूटने तक पे कुछ नहीं होते, टूट जाएं तो ख्वाब होते हैं, कुछ मसाइल का मसला है हल करो तो खराब होते हैं। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर, वेरी 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 वेल सर मिर्जा अली, क्या खूब आपने कही। बिल्कुल हालात हाजरा आपने बयान किया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिनको हल करने बैठ जाए ना तो वो और ख़राब हो जाते हैं। बेहतर होता है कि आप ना उसको वक्त पे छोड़ दें, वक्त खुद ही देखेगा, क्योंकि वैसे भी इतना स्यापा करने के बाद भी उनका कोई हल नहीं निकला होता। Okay, like what to do if you have manipulator parents? Give them a shock, mental shock by your attitude. Give them the reality shock. Give them that shock of truth. बात कहें, अपनी बात कहें, सच कहें, और जो वो करना चाह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं मैनिपुलेशन, वो उनके मुंह पे उनको बता दें कि डोंट ट्राई टू डू दिस। क्योंकि पेरेंट्स के साथ थोड़ी सी फ्रैंकनेस भी होती है ना। हे निक जॉन्स, अच्छा जी, वो क्या है कि गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। इमोशनल नमनेस जब आपकी आती है ना, तो आप उस वक्त ना पहली दफ़ा टूटे होते हैं, ना पहली दफ़ा बिखरे होते हैं,
ना पहली दफ़ा आपको किसी ने छोड़ा होता है, ना पहली दफ़ा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके ऊपर एक ही चीज़ होते होते, एक दवा होती है ना जिसको आप खाते रहते हैं, 10 सालों से आप वो दवा खा रहे हैं। अब एक वक्त आता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको इतनी इम्यून हो चुकी होती है कि उस दवा का असर ही खत्म हो जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपको जिंदगी में वो दुख बार 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 इतना मिल चुका होता है कि अब उस दुख की इंटेंसिटी खत्म हो चुकी होती है। किसी की जुदाई आपको इतना पागल कर चुकी होती है कि आप उसमें ही, उस पागलपन में ही सैनिटी ढूंढ लेते हैं। वो पागलपन ही आपके लिए सैनिटी बन जाता है। इसी तरह कोई बार 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 एक ही चीज़ से आपका दिल दुखाए तो उस दिल दुखने की कैफियत ख़त्म हो जाती है आपके अंदर, अब आपका दिल दुखना ख़त्म हो जाता है। तो ज़िंदगी में ऐसे मकाम भी आ जाते हैं कि जब आप इमोशनल नम हो जाते हैं, आपको कोई भी कुछ भी कर रहा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा शुरू में बड़ा बुरा लगता है आपको कि हाय मुझे इमोशंस नहीं फील हो रहे, हाय मैं तो अब इंसान नहीं रहा हूँ, हाय ये हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके आई एम इमोशनल नमिंग, आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट माइंड एनीथिंग, हु एवर एंड वट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, जिसको जो करना है कर ले, जब साड़ी बारी आएगी तो फिर देखेंगे। तो उस टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि ये भी बाद में जाके एक पावर बन जाएगी आपकी, कि आप पत्थर दिल तो नहीं है लेकिन हाँ पत्थर जैसा दिल ज़रूर पाल लिया होता आपने। अच्छा जी, इमोशनल नॉट जी क्या सना हुमायूं खान जी, सना हुमायूं खान जी कहाँ से हो गई है? माई नेम इज सना हुमायूं एंड जस्ट सना हुमायूं। Now some people have really toxic parents. Yes, I do agree. Mira, some people, I have seen those parents with my गुनाहगार आंखें कि some people really have toxic parents, इसलिए कि जो चॉइसेस उन्होंने नहीं ली, यू कांट डू दैट। जो फ्रीडम उन्हें नहीं मिला, यू कांट डू दैट। जो काम उन्होंने नहीं किया, यू कांट डू दैट। वो अपने अंदर का दुख अपनी औलाद पे निकालने की कोशिश करते, नहीं नहीं हमारे ज़माने में नहीं होता, तो नहीं हमने नहीं किया, नहीं हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, हमारे ट्रेडिशंस में ऐसा नहीं होता, हमने नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगे। येस, आई डू नो टॉक्सिक पेरेंट्स, और इसलिए मैं कहती हूँ कि जब माओ का मसला ये है, मसला नहीं है, मदरहुड इज़ वेरी ओवर रेटेड। मैं हमेशा कहती हूँ कि माओ को लगता है कि 9 महीने अगर माँ जो है वो जब कोख में बच्चा पालती है तो वो उसके जिस्म का हिस्सा होता है और उस वक्त वो उस बच्चे को ओन कर सकती है। बट द मोमेंट वो बच्चा आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड से अलग हुआ, उस बच्चे की एक अलग एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। अब सारी जिंदगी उस औलाद को, उस बच्चे को ये नहीं कह सकते तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो सकता है, वो आंखों का तारा हो सकता है, वो आपके दिल का दुलारा हो सकता है, वो आपकी दिल का चैन हो सकता है, वो आपके जीने का सहारा हो सकता है, वो आपका सब कुछ, लेकिन वो आपकी शख्सियत का, आपके जिस्म का और आपकी एग्जिस्टेंस का और आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हरगिज़ नहीं होता। ये हमारे जो मशरिक की माएँ हैं ना, इन्होंने पेरेंटिंग को, या जो हमारे मशरकी माँ बाप हैं, इन्होंने पेरेंटिंग को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना वो बंद कर दिया, दिमाग से बंद कर दिया है। पेरेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स बन गए तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स बन गए, उन्हें मोहब्बत करने का हक नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स बन गए तो उन्हें उन्हें दूजा ब्याह करने का कोई हक नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि वो पेरेंट्स बन गए तो उन्हें अपने ख्वाब जीने का कोई हक नहीं है। पेरेंट्स बन गए तो उन्हें लगता है कि अब हमें मुस्कुराने का कोई हक नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, नहीं अब हमें ये हक नहीं है क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है और अब हमारा सब कुछ जो है अपने मियाँ के लिए है। तो ये वो टिपिकल माइंडसेट है जो एक इंसान की एग्जिस्टेंस को, की ग्रोथ को सिर्फ रोक सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो इस रोक टोक से अपने आप को आज़ाद करें। उस वक्त देखिए, फ्रीडम एक बहुत अंधा जाल है। मैं पहले तो फ्रीडम 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 का नारा बहुत लगाती थी, बट जब मैंने दुनिया में लोगों का हाल देखा कि लोग उस फ्रीडम के साथ क्या करते हैं, तो तब मैं थोड़ी सी नॉन फ्रीडम की कायल हुई हूँ कि नहीं, इंसान को फ्रीडम मिलनी उसी वक्त चाहिए जब वो इस काबिल होता है। बाज़ माँ बाप बिल्कुल ठीक करते हैं कि अपनी औलादों को फ्रीडम नहीं देते यंग एज में, और बहुत सही करते हैं। हम उसी जनरेशन के हैं कि जब हमें बहुत मेच्योरिटी के बाद जाके, हमने ट्रस्ट जीतने के बाद, उनकी वैल्यूज़ पर चलने के बाद, उन्हें यकीन दिलाने के बाद फ्रीडम अर्न की है। और आजकल की जनरेशन चाहती है कि वो
17 साल की हुई है या 12 साल की हुई, 11 साल की हुई, तो उन्हें वो फ्रीडम मिल जाए, विच इज़ नॉट ओके, जो मुझे लगता है। क्योंकि जो मैं हाल देख रही हूँ लोगों का, उसमें वो फ्रीडम का क्या हशर नशर करते हैं या अपने साथ वो क्या करते हैं, दिस इज़ नॉट एन हेल्दी थिंग। तो इसलिए फ्रीडम मिलना भी एक अजाब है और फ्रीडम का ना मिलना भी अजाब है। इसी तरह ज़िंदगी में प्यार का मिलना भी अजाब है और प्यार का ना मिलना भी अजाब है। इसी तरह ज़िंदगी में रिश्ते का होना भी अजाब है और रिश्तों का ना होना भी अजाब है। इसी तरह हर चीज़ का ज़िंदगी में होना और ना होना इक्वल प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इसीलिए इमोशनल नमनेस वो कंडीशन है कि जिसमें आप किसी के होने और किसी के ना होने में एक ही जैसे हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। आपको किसी के होने का भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपको किसी के ना होने का भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपको किसी के आने का भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपको किसी के जाने का भी फ़र्क नहीं पड़ा। सो आप असल में अब ज़ेन मोड में आ गए हैं। अब यहाँ से आप क्या बनते हैं, क्या होते हैं, आपने अपनी क्या डेस्टिनी डिसाइड करनी है, उसके लिए यू गॉटा नीड सम टाइम विद योर सेल्फ। क्योंकि कोई भी कैफियत जब अल्लाह आपको देता है, चाहे वो क्योर्स है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो डिप्रेशन है, वो स्ट्रेस है, वो लव है, वो कुछ भी है, वो फीलिंग इसलिए दी जाती है कि आप उसमें बैठें, उसे फील करें, क्योंकि फील करना ही ज़िंदगी है। तो इमोशनल नमनेस एक ऐसी फील है जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उस कुछ नहीं होने में भी रहना है, अपने होने का एहसास रखना है। ये है असल फंडा। अच्छा जी, तो मैं आपको सुना रही हूँ अगला गाना, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट। जी, एनीथिंग कैन हैपन, कोई भी ग्लिच हो जाता है, जिंदगी भी ऐसी है यार, कोई भी ग्लिच हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आपके पीठ पीछे लोग क्या क्या कर जाते हैं और फिर उसके बाद आपको सफाइयाँ देते हैं। नो बेबी ऐसा नहीं है, नो जानू ऐसा नहीं है। तो वो क्या है कि बेबी और जानू से अपनी जान छुड़ाएं और अपनी अकल लड़ाएं। ज़िंदगी को वहाँ जिए जहाँ पर ज़िंदगी को आपकी सच्चाई की ज़रूरत है, ज़िंदगी को वहाँ जिए जहाँ पर आप ज़िंदगी के साथ सच्चे हैं। नहीं फील हो रहा तो ना करें यार, एहसान ना करें किसी पर कि किसी के लिए करके सारी ज़िंदगी आपको उसको जताना पड़ जाए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। अगर किसी को फील ही नहीं हुआ तो आई थिंक इफ़ योर प्रेजेंस इज़ नॉट मेकिंग अ सेंस टू एनीबडी, सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप उसको अपनी एब्सेंस ही दे दो, फिर शायद किसी को एहसास हो। लेकिन अगर आपकी एब्सेंस का भी किसी को एहसास नहीं हो रहा तो ऐसे थैंकलेस और अनग्रेटफुल लोगों के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो असल में बात यह है कि खुदा होना आसान नहीं है। इंसान जब ग्रेटनेस के मेंबर पे चढ़ता है ना, इंसान अच्छा होता चला जाता है, अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा होना तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो अपने लिए आसान नहीं होता ना। जब आप अच्छे होते चले जाते हैं लोगों के लिए, लोगों की कमियां कजियां सब खुद ही फुलफिल करते चले जाते हैं, लोग अगर आपके साथ अच्छे नहीं भी हैं तो भी आप अच्छा कर जाते हैं, लोग आपका दिल भी दुखा देते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, रिश्ते निभाते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है इंसान थक जाता है, एक वक्त आता है कि इंसान, अल्लाह इंसान को कहता है कि ऐ बंदे बस अब तू इंसान बन जा, अल्लाह बनने की कोशिश ना कर। और जब इंसान खुदा से इंसान बनने पर आता है, जब वो इंसान इंसान बनता है तो फिर लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, फिर लोगों को लगता है अरे तुम तो पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, ओहो पहले तो इसके मुंह में जबान नहीं थी अब तो इसके मुंह में जबान आ गई, ओहो अब तो तुम जवाब भी देने लग गई हो। वो क्या है कि फरिश्ते तो सभी को चाहिए, इंसानों के साथ वास्ता कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि इंसानों के साथ बड़ा बराबरी का वास्ता रखना पड़ता है और बराबरी के वास्तों में इस साथ दे और उस साथ ले होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कभी तो तुमने भी कुछ किया ही होगा तो आज तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, कभी तो तुमने भी किसी का दिल दुखाया ही होगा जो आज तुम्हारा दिल दुख रहा है। ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा दूध का दूल्हा और ऐसा फरिश्ता तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कभी तुमने भी कभी कुछ ऐसा किया ही होगा। तो वो क्या है कि इंसान के साथ होता वही है जो होना होता है, चाहे फिर किसी ने किया हो या ना किया हो। तो महसूस करें जो आपको महसूस हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं करें, but don't feel ashamed about what you are. Or sometimes it's okay, yeah, sometimes it's okay to be ashamed about yourself, and sometimes it's okay to feel bad about yourself. I'm not doing well, I'm not making enough money, I don't have a good body, I don't have that much good looks, लोग मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज आई हैव दिस ये खराबियां हैं। एंड इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके टू फील बैड, टू बी बैड, इट्स ओके।
हमें अल्लाह ताला ने खता के मिट्टी से बनाया है, हमें गुनाह करने की टेंडेंसी है, गलतियां करने की टेंडेंसी है, हमें बहकने की, चहकने की, गिर जाने की टेंडेंसी है। और फिर ये हमारी ज़ात पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अच्छा होना है या नहीं होना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा होना भी ज़रूरी है, वरना हम तो बुरे हैं ही। तो इट्स ओके टू बी अशेम्ड अबाउट योरसेल्फ समटाइम्स, इट्स ओके टू फील बैड, या इट्स ओके टू बी बैड। आप बुरे हैं, लोग आपको बुरा कह रहे हैं और आपको फील भी हो रहा है कि हाँ हम बुरे हैं यार, so it's okay, take your time, there's no hurry in anything. Well, I'm gonna make you listen to my next song, Ranchi Abe by Said Zohaib. Don't go anywhere and stay tuned with me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं. Oh yes, you're listening to 107.4 and this is me Sana Humayun. और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त हम सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप क्या कर सकते हैं. आप ये कर सकते हैं कि आप हमें YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज़ जो हैं वो कब पब्लिश होते हैं और आप कब उसको देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. और कैसे, अपने किसी भी मोबाइल सेट्स पर या पोर्टेबल डिवाइस पर लॉग इन कीजिए www.mirafm.com और वहाँ पर जाके आप लिसन लाइव पे प्रेस करके यू कैन लिसन टू माई शो यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड प्लस एट द सेम टाइम you can listen to my archived shows. Well, I'm gonna go for my next song, Dil Sada. मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ. I hope अच्छा गाना होना चाहिए, वरना दोबारा ये गाना मैं नहीं चलाऊँगी. But I'm hopeful. Oh yes, I'm back in Slow Jams, and Bonnie Tyler, you are rocking. You are rocking the turnaround and the total eclipse of my heart. One of the most favorite song of the 80s music, and I'm simply in love with this song. और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि जो कुछ खास लम्हों में आपके दिल की जज्बात की अक्कासी करते हैं. So this song has got my heart. But I'm glad कि इस emotional numbness में ये Bonnie has done something to it. Yeah. अच्छा जी, इसी के साथ आपको मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म रखना है. आपने अपना ढेर सारा ख्याल. इंस्टा फैम पर मेरा वो जो पुराना वाला लिंक था वो तो डेड हो गया, ख़त्म हो गया. पता नहीं वो कौन सा गाना था जिसने जो है वो मसला कर दिया. बट एनीवेज, दिस इज़ फॉर द रिकॉर्ड आप लोगों के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, स्पेशली माय साइलेंट लिसनर्स. सो टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो. This is Mira FM 107.